हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल। Chariot, 8 of Swords, Page of Wands, 9 of Wands, Queen of Cups, the Emperor, King of Cups, Ace of Pentacles, Six of Swords, Ace of Wands. Okay, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। तो साइन बता देता हूँ मैं पहले आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। सॉरी, स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, बस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। सो कोई पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है और ये पास्ट से रिलेटेड है। आपके पास्ट से ये पर्सन रिलेटेड है कहीं ना कहीं। आपके या तो हो सकते हैं कोई दोस्त होंगे या फिर आपके एक्स भी हो सकते हैं जो कि आपके बारे में सोच रहे हैं रात दिन। ओके, सो ये आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, वापस से रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं 6 ऑफ कप से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पर्सन हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो या कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और नर्चरिंग केयरिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। ऑलरेडी आपको ये एक अपने होने वाले वाइफ या होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं। सो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो 6 ये हम पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो इस पर्सन ने आपको जो है पास्ट में बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन में रखा, आपको झूठ और इस तरह की चीज़ें ही आपके साथ इस पर्सन ने की। आपके लिए ये एक हॉरिबल फेज से कम नहीं था। ओके, आपके लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं था क्योंकि ये एंडिंग से आप गुजरे हैं जो कि बहुत ही पेनफुल एंडिंग थी आपके लिए। और आपको बैक स्टैबिंग हुई है, आपको इस पर्सन ने जो है धोखा दिया था, पीछे से इस पर्सन ने आपको बैक स्टैबिंग की है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंडिंग आपके लिए देख रहा हूँ मैं, आपकी पास्ट में हुई थी इस पर्सन के साथ जो कि अभी आपको याद कर रहे हैं। ओके, सो 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये मानते हैं कि आप ऐसे पर्सन हैं जो कि उन्हें कभी नहीं मिल सकते। अब आप ऐसे पर्सन हैं जो कि इट्स रेयर, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है ऐसे पर्सन। तो डेफिनेटली वो आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और लेकिन अब वो जानते नहीं हैं कि किस तरह से आपके साथ वापस से रिकनसाइल किया जाए। ओके, लेकिन दे हैव अ प्लान। ओके, कैसे, लेट्स सी। सो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि
चैरियट कार्ड है, ये पर्सन जो है बैग पैक करके और गाड़ी में बैठ के आपके पास आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली ये पर्सन विक्ट्री जाता है आपके साथ। ओके, द चैरियट कार्ड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स है। आप इस टाइम पे आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब चीज़ें आपके हाथ से आगे निकल चुकी हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप ही हैं अपने डिसीजंस को लेने वाले। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप चाहते भी हैं कि इस पर्सन से रिकनसाइल किया जाए, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे अपने आप को मेंटल ट्रैप में महसूस कर रहे हैं ऑलरेडी। सो ये पर्सन आपसे फिर से एक माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर माफ़ी भी मांग सकते हैं। और फ्लर्टी एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे कुछ लवी डवी वाली बातें भी कर सकते हैं, जिससे कि आप मान जाएं, इनके साथ रिकनसाइल कर लें। लेकिन आप जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, जो कि आपके हर्ट होने को भी दिखा रहा है, आपके वुंडेड हार्ट को दिखा रहा है। आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया अपनी लाइफ में, अपनी बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की, लेकिन इस पर्सन ने इसकी कोई कदर नहीं की और ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत हर्टफुल महसूस किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी। दैट मीन्स कि आपने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे इस पर्सन के साथ, और अल्टीमेटली आपने काफ़ी टाइम बाद किसी को अपने दिल में इतनी जगह दी थी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपना दिल खोल के इस पर्सन के सामने रख दिया था, लेकिन इस पर्सन ने इसकी कदर नहीं की। ओके, सो अब आप जो है क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं इस पर्सन को लेकर के, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों डिवाइनली गाइडेड हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूसरी तरफ मूव करके बैठे हैं। दैट मीन्स कि आपका ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो है, लेकिन कोई है जो आप दोनों के बीच में है, वो है द एम्परर। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि फादर फिगर हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप बने या आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नाम मिले। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एम्परर कार्ड से कि कोई पर्सन है जो एज में ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हैं और वो माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप दोनों के बीच में माइंड गेम खेलने का भी श्रेय इन्हीं को ही जाता है, और आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई थी उस टाइम पे भी वो इसी पर्सन की देन थी। ये पर्सन आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, आपको अपने इमोशंस बताने आ रहे हैं, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हैं अब इन चीज़ों के लिए। आप ऑन द अदर हैंड अपने लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है या तो आप किसी को ऑफ़र करने वाले हैं या फिर आपको कोई ऑफ़र करने वाला है, या तो आपको नई नौकरी मिल सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक नई शुरुआत है आपके लिए, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपके लिए एक पूरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आगे के लिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कमिटमेंट के लिए, लेकिन एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके लिए दिखाई दे रही है एस ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो आप यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और आप शांति चाहते हैं। बेसिकली आप नहीं चाहते किसी की भी खचड़ पचड़ हो आपके दिमाग में, तो आप बेसिकली एक मूव ऑन वाली एनर्जी में हैं इस टाइम पे, और आप कोई भी पंगा नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अब ऊब चुके हैं इन चीज़ों से लड़ते लड़ते। ओके, सो आप एक कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए आप पैशनेट हों, जिसके लिए आप जो आप दिलो जान से चाहते हो, ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई आपको ऑफ़र मिल सकता है किसी ऐसे पर्सन से जो कि फायर साइन हो सकता है, जो कि आपको लेकर के अट्रैक्टेड फील करते होंगे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो ये देख लेते हैं आपका आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, यानी कि आपके लिए तो
बहुत कुछ नया होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, बहुत अबंडेंस और आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी टेंशन्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी एक ही झटके में, जैसे ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून काम करने लगेगा। अभी डेफिनेटली आपके लिए टेंशन वाला माहौल है, आपका ऑलरेडी अभी अभी रिश्ता टूटा है या ऐसा कुछ हुआ है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज। फ्रूशन, ओके। सो फियर तो है डेफिनेटली, और ये फियर ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सो फियर छोड़िए, बिल्कुल आगे जाइए, और फ्रूशन का टाइम है, आपको फ्रूट मिलने वाला है। आप फियर कर रहे हैं, आगे बढ़िए, बिल्कुल यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है फियर में रहने की। ओके, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है। ओके, सो लेट्स ओके, सॉरी, आपकी रीडिंग पूरी हुई एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बुकिंग, सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।